नमस्कार, मैं संदीप। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अमेरिकी पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि मैं भारत का इकलौता ऐसा नेता हूं जो शायद देश के 90% जिलों का दौरा कर चुका हूं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के पॉडकास्टर हैं, उनके पॉडकास्ट में एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि मैं ऐसा नेता हूं जो भारत के 90% जिलों का दौरा कर चुका हूं। उनके कहने में क्या जा रहा है सर? कहने में तो कुछ भी जा सकता है। कहने में जबान फिसल जाती है। जबान है छोटी सी, 1.5 इंच की चमड़े की जबान होती है, फिसल जाती है कहीं भी। अगर आपने दौरा करा तो दौरा करके करा क्या, ये तो बताइए। दौरा करने के लिए आपने कर लिया, मान ली हमने आपकी सारी बात, 90% छोड़ो, 100% का भी आपने दौरा कर लिया। उस दौरा करने के बाद आपको हासिल क्या हुआ और आपने करा क्या? जनता के लिए आपने क्या करा सिवाय उसे गोली देने के? क्या करा इसके अलावा? सिर्फ जनता को गोली दी ना? सब जनता को मीठी मीठी चुस्की पकड़ाई, लॉलीपॉप पकड़ाए, चूसते रहो, मौज लेते रहो, चूसते रहो, मौज लेते रहो। मुझसे सवाल मत पूछना। 90 जिलों का आपने दौरा कर लिया, 90% जिलों का आपने दौरा कर लिया, ठीक बात है, कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तमाम पहले जो शासन प्रशासन हुआ करता था वो भी जाता था, जहाँ जहाँ समस्याएं हुआ करती थी जाते थे, मुख्यमंत्री भी जाते थे, प्रधानमंत्री भी जाते थे। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। शासनाध्यक्ष हो आप, आपका ये काम है जनता के बीच में जाना, जनता की सेवा करना, जनता की जानकारियाँ जुटाना। तो इसमें नई चीज़ क्या हो गई सर? कोई नई चीज़ ऐसी हो जो आप बताएं कि मैंने 90% जिलों का दौरा करके उन जिलों में जाके कुछ डेवलपमेंट करी। मैंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का 2014 में वादा करा था और आज मैं 2025 आ गया है, मैंने जिलों का दौरा कर करके आज ये वाली स्मार्ट सिटी तैयार कर दी है। आज आप इसे स्मार्ट सिटी घोषित कर सकते हैं? ऐसा कोई है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करके आज 11 साल में प्रवेश कर गई है सरकार। एक स्मार्ट सिटी भी आपके पास है? उनका खुद संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, आज वैसा का वैसा ही है जैसा तब था। वो कह रहे हैं उसी अनुभव से तो मैं देश चला रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था तो तमाम विरोधी ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि इनके पास देश का कोई अनुभव नहीं है, ये देश कैसे चलाएंगे। ये उसी के अनुभव के सीधा हम देश चला रहे हैं, लोगों को भूखे सोने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कैसा ही कह रहे हैं, भूखे सोने नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी हमारा भुखमरी सूचकांक जो 111वें नंबर पे आ रहा है। अगर भूखे नहीं सोने दे रहे फिर भी 111वें नंबर पे आ रहा है हमारा भुखमरी सूचकांक। क्यों? उसके बाद उन्होंने कहा कि देश चलाने की इनके पास वो नहीं है। तो देश चलाने की तो उनके पास तब भी नहीं थी, लेकिन उनके पास हिंदू मुस्लिम करने की जो है राजनीति बहुत तगड़ी थी। हिंदू मुस्लिम करके आज उन्होंने पूरे देश को आग में झोंक रखा है। लगातार तमाम हिंदू भाई साहब जैसे हिंदू जो हैं मोदी जी का समर्थन करते हैं, बिना उनसे कोई सवाल करे मोदी जी जिंदाबाद हैं। मोदी जी चाहे कुछ भी करें, चाहे इनकी जेब काट ले, मोदी जी जिंदाबाद। बहन बेटियों की रक्षा ना कर पाए, मोदी जी जिंदाबाद। चाइना आक्रमण कर दे हमारे देश पे, चाइना अरुणाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में आके गाँव बसा लेता है, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। पाकिस्तान आके हमारी जो टेरिटरी में घुस के अटैक करके चला जाता है, संसद में हमला हो जाता है, कंधार हाईजैक हो जाता है, शासनाध्यक्ष होने के बाद संसद पे हमला हो जाता है, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। तो मोदी जी ने तो सबसे बढ़िया काम कर दिया ना, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया, तमाम मुद्दे उन्होंने गौण कर दिए। हिंदू मुस्लिम की आज इन्हें खुराक दे दी है और ये लोग अफीम चाट के मस्त हैं। सही बात। हिंदू मुस्लिम करें मोदी जी। देखिए शर्मा जी, ऐसे इनका भाषण बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, ये आप बताइए, राहुल गांधी जी सांसद थे और जब इनकी सरकार थी पार्लियामेंट के अंदर कितना परसेंट उनका एब्सेंटी थी? कितना परसेंट वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे? आप बताइए शर्मा जी। अच्छा, राहुल गांधी जी जब सांसद थे, जब सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जब उनकी सरकार थी तो कितना परसेंट उनका पार्लियामेंट के अंदर एब्सेंट था? आप बताइए। आप बताइए शर्मा जी। मुझे परसेंटेज नहीं पता कि कितनी परसेंट उनकी उपस्थिति थी, लेकिन इससे साबित क्या होता है? एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या एक मिनट भाई साहब, एक मिनट वो सब छोड़ो। आप ये बताइए, इन्होंने राहुल गांधी की उपस्थिति के बारे में सवाल करा। राहुल गांधी सांसद थे, उनकी उपस्थिति हाँ या ना जितनी भी थी या नहीं थी? क्या वो किसी योजना आयोग के अध्यक्ष से, क्या वो नीति आयोग के अध्यक्ष से, क्या वो किसी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे कि जो उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी था? अब पार्लियामेंट की अगर हम उपस्थिति की ये बात करके आए, पता नहीं कहाँ से आज ये नया चैप्टर पढ़ के लाए, तो भाई साहब रेखा भी सांसद हुआ करती थी, रेखा की इतनी उपस्थिति थी। सचिन तेंदुलकर को भी सांसद बनाया था, सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति कितनी थी? लता मंगेशकर को भी सांसद बनाया था, लता मंगेशकर की उपस्थिति कितनी थी? बताओ। गंभीर भी देखिए, गौतम गंभीर भी सांसद थे, उनकी उपस्थिति कितनी थी? और जब सेशन चल रहा होता है और मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे होते हैं, अभी भी सेशन चल रहा है ना, बजट सेशन 2 चल रहा है ना, और मोदी जी अमेरिका में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मोदी जी की उपस्थिति कितनी है? इस उपस्थिति से देश की समस्याओं का क्या लेना देना, ये बता दो सिर्फ। मैं आपको बताऊं, हाँ। इनको सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है। शीला दीक्षित जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो शर्मा जी उन्होंने एक स्कीम लाया था दिल्ली के अंदर में। कांग्रेस का घोटाला देखो, दिल्ली के अंदर कैसे घोटाला करती थी कांग्रेस का। उन्होंने कहा था दिल्ली के हर गरीबों, हर किराएदारों को, उनको 2007 में स्कीम आया था कि फ्लैट का स्कीम, और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 300 रुपए था। समझ आपको भी मालूम होगा। और 300 रुपए, 350 या 400 रुपए जो भी था, मैं भी डाला था उसका।
सरकार चली गई ना तो फ्लैट है, कितने करोड़ का घोटाला हुआ। अब मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना है। मोदी जी ने 90 जिलों का दौरा किया। अब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, बनारस की। नहीं, अब वो छोड़िए, पहले ये बात बताए, दिल्ली में रहिए। हाँ। दिल्ली में आप करेंगे कांग्रेस सरकार थी, ये था। अब तो मोदी जी की आ गई है। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी भी बहुत सारे वादे किए थे। वादा किया 2500 रुपए मिल रहा है। 2500 रुपए उन लोगों को मिल रहा है जो BPL कार्ड है। 2500 मिल रहा है। अरे भाई साहब, इनको मिल गया होगा चोरी से, रात को इनकी जेब में डाल गए होंगे। इन्हें सिलेंडर भी मिल गया होगा। अब इन्होंने 2007 की बात करी थी कि 2007 में नरेला जो बसावट है, नरेला में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, बवाना में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, रोहिणी सेक्टर 28 में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, रोहिणी सेक्टर 34 में जो फ्लैट आवंटित, जाके उन लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे। और कांग्रेस की अगर आप बात करें, सुन ले, मैंने आपके बिल्कुल नहीं टोका ना। समझदारी का इशारा यही होता है कि बीच में मत टोको। अब इससे पहले की बात करें, शीला दीक्षित जी भी पहले के, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात करते हैं। आज जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नंदनगरी, सुंदर नगरी, सुल्तानपुरी, इंद्रपुरी और ये जितनी भी पुरियां हैं, बॉर्डर पे सारे इलाके बसे, सारे तमाम कांग्रेसियों ने प्लॉट दिए थे, नहीं दिए थे? फ्लैट भी छोड़ो, उन्होंने तो जड़ समेत 22.5 के प्लॉट दिए थे, सारे गरीबों को दिए थे। आज तमाम त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर वाले इलाके के लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे उन फ्लैटों को रह के? मोदी जी का बता दो, एक भी उन्होंने किसी को 22.5 गज का फ्लैट दिया हो? अब जाके 11 साल में अभी पीछे वो 1575 फ्लैटों की चाबी लेके वहां बैठे थे बवाना में। अभी इलेक्शन से पहले उसमें से भी अलॉट कितने हुए थे? कितने लोगों को चाबी दी थी? 16 लोगों को। बाकी लोग अभी भी कतार में हैं और वो कतार में ही रहेंगे। बता दो क्या है, कालका जी में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करा था, वादा करके सारी झुग्गियां तोड़ दी और उसी के अगेंस्ट जो फ्लैट बनाए गए उनमें मात्र 16 परिवार अभी तक शिफ्ट हुए हैं। अता पता कुछ नहीं है बाकी फ्लैटों का। अब बाकी लोग फिर वहीं के वहीं थे, वहां से तो उन्हें हटा दिया, अब दूसरी जगह झुग्गी डाल के रह रहे हैं। ये होते हैं तुम्हारे झूठ के। सुनिए, ये कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं, इनके नेता भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी की 15 साल की सरकार ने अभी आपको सुनिए 11 साल हुए। अरे कोई बात नहीं, चल रहा, तीसरा टर्म चल रहा है। उन्होंने देश के विकास किया है। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, न शिक्षा सही। नरेला जो बसावट है, नरेला में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, बवाना में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, रोहिणी सेक्टर 28 में जो फ्लैट आवंटित हुए थे, रोहिणी सेक्टर 34 में जो फ्लैट आवंटित, जाके उन लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे। और कांग्रेस की अगर आप बात करें, सुन ले, मैंने आपके बिल्कुल नहीं टोका ना। समझदारी का इशारा यही होता है कि बीच में मत टोको। अब इससे पहले की बात करें, शीला दीक्षित जी भी पहले के, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात करते हैं। आज जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नंदनगरी, सुंदर नगरी, सुल्तानपुरी, इंद्रपुरी और ये जितनी भी पुरियां हैं, बॉर्डर पे सारे इलाके बसे, सारे तमाम कांग्रेसियों ने प्लॉट दिए थे, नहीं दिए थे? फ्लैट भी छोड़ो, उन्होंने तो जड़ समेत 22.5 के प्लॉट दिए थे, सारे गरीबों को दिए थे। आज तमाम त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर वाले इलाके के लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे उन फ्लैटों को रह के? मोदी जी का बता दो, एक भी उन्होंने किसी को 22.5 गज का फ्लैट दिया हो? अब जाके 11 साल में अभी पीछे वो 1575 फ्लैटों की चाबी लेके वहां बैठे थे बवाना में। अभी इलेक्शन से पहले उसमें से भी अलॉट कितने हुए थे? कितने लोगों को चाबी दी थी? 16 लोगों को। बाकी लोग अभी भी कतार में हैं और वो कतार में ही रहेंगे। बता दो क्या है, कालका जी में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करा था, वादा करके सारी झुग्गियां तोड़ दी और उसी के अगेंस्ट जो फ्लैट बनाए गए उनमें मात्र 16 परिवार अभी तक शिफ्ट हुए हैं। अता पता कुछ नहीं है बाकी फ्लैटों का। अब बाकी लोग फिर वहीं के वहीं थे, वहां से तो उन्हें हटा दिया, अब दूसरी जगह झुग्गी डाल के रह रहे हैं। ये होते हैं तुम्हारे झूठ के।